सारा नहाने ही वाली थी कि अचानक दो नकाबपोश आदमी अंदर घुस आए। उन्होंने बिना कुछ कहे सारा को नाव से बांध दिया। इससे पहले कि सारा कुछ समझ पाती, उसे बेरमी से समुद्र में फेंक दिया गया। उसने पानी में बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उसके पैरों में भारी जंजीरें बंधी थी। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जंजीरें इतनी भारी थी कि वो उनसे आजाद नहीं हो पाई। जल्द ही ऑक्सीजन की कमी से उसका दम घुटने लगा, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और वो पानी के अंदर आसानी से सांस भी ले पा रही थी। इतना ही नहीं, ऐसा लगा जैसे उसमें कोई जादुई ताकत आ गई हो। उसने पल भर में ही जंजीरों को तोड़ दिया और तेजी से तैरकर पानी के ऊपर आ गई। किनारे पर पहुंचकर उसने दो आदमियों को देखा। उसे लगा कि ये वही अपहरण करता है, इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ी और उनमें से एक की गर्दन पकड़ ली। थोड़ी हाथापाई के बाद सारा को एहसास हुआ कि उसने गलत आदमी को पकड़ लिया है। नमस्ते दोस्तों, मूवी टॉक में आपका स्वागत है। आज हम इस फैंटेसी अमेरिकन सीरीज टाइडलैंड्स के बारे में बात करेंगे। कहानी एक दिन पहले से शुरू होती है। सारा को आग लगाने के जुर्म में 10 साल की सजा हुई थी। आज उसकी सजा पूरी हो गई थी और वो आजाद होने वाली थी। जब वो नहाकर जेल से बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी, तभी जेल की दो गुंडी लड़कियां उसके पास आई। तुम्हें क्या चाहिए मेसन? सुना है तुम्हें अभी भी पैसे मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन 10 सालों में सारा ने जेल में बहुत कुछ झेला है। इसके बाद उसने अपना सामान लिया और उस महिला जेल से बाहर आ गई जहां उसने 10 साल बिताए थे। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसने अंदर बहुत तकलीफें सही है। पैसे न होने के कारण उसे पैदल ही घर जाना पड़ा। तभी एक पुलिस की गाड़ी वहां आई। दरअसल पुलिस वाला मैट सारा के स्कूल का दोस्त था। मैट की मदद से सारा जल्द ही अपने घर पहुंच गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन घर में कोई नहीं था। उसने मेज पर रखे कुछ खुले पैसे उठा लिए ताकि बाद में काम आए, और फिर अपने परिवार को खोजने लगी। देखते ही देखते 10 साल बीत गए थे और दोनों भाई बहन अब बड़े हो चुके थे। सारा ने पिता की वसीयत निकाली और कहा कि घर और नाव का आधा हिस्सा उसका है और उसे अपना हिस्सा चाहिए। ऑगी ने कहा कि उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है और वो रात को लौटकर वसीयत के बारे में बात करेगा। ऑगी के जाने के बाद सारा एक वकील के पास गई। वो जानना चाहती थी कि उसके पिता उनके लिए कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं। वकील ने बताया कि उसके पिता ने काफी सारे पैसे छोड़े थे, लेकिन सारा के हिस्से के पैसे उसकी माँ के पास है। रात के समय सारा अपनी माँ के बार में गई। बार का बिजनेस अच्छा चल रहा था। उसने एक ड्रिंक ऑर्डर की और जैसे ही वो पैसे देने वाली थी, उसकी माँ वहां आ गई। तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी, मैं तुम्हें वापस ले आती। जेल में बिताए उन सालों में भी तुम्हारे कुछ सपने थे। तुम उन सालों में मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? कोई माँ अपनी 10 साल की बच्ची को मेरी तरह घसीटते हुए कैसे जाने दे सकती है? कौन सी 10 साल की बच्ची वो सब करती है जो तुमने किया, जो तुमने मुझसे करवाया था? इतनी बकवास मत करो। तुमने मुझसे वो आग लगवाई थी। मुझे लगता है कि जेल में तुम्हारे दिमाग पर काफी असर पड़ा है। लो, एक और आ गया। मुझे मेरे पैसे चाहिए। मुझे एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। माँ और बेटी के मिलते ही माहौल गर्म हो गया। ऐसा लग रहा था कि दोनों के रिश्ते में काफी दरार आ चुकी है। 10 साल बाद उनकी पहली बातचीत ऐसे ही खत्म हो गई। इसके बाद माँ ऑगी से मिली। दूसरी तरफ सारा अपने पिता की नाव पर गई। नाव में हर जगह उसके पिता के बनाए हुए निशान थे। पुरानी यादें ताजा हो गई। तभी उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आई और सच में उसे वहां बहुत सारे पैसे मिले। सारा को पता था कि ऑगी मछली पकड़कर इतने पैसे नहीं कमा सकता और पिता के पास भी ये पैसे मछली पकड़ने से नहीं आए थे। ऑगी नहीं चाहता था कि उसकी बहन को ज्यादा कुछ पता चले, इसलिए उसने सारे पैसे उसे दे दिए। लेकिन सारा ने कहा कि उसे ये पैसे नहीं चाहिए। वो तो बस ऑगी के साथ मिलकर पिता का काम संभालना चाहती है। फिर वे अपनी नाव को एक सुनसान जगह पर ले गए। तभी एक स्पीड बोट उनकी तरफ आने लगी। ये कौन है? इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम एक अजनबी को ले आए और मुझसे पूछा तक नहीं। तुमने मेरे एक आदमी को मार दिया और मुझसे पूछा तक नहीं। हाँ, उसकी बहन की बेटी। किसी की नजर में आने से बचने के लिए उन्होंने जल्दी से डील पूरी की। वे कौन है? वे कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन से हैं। क्या वे हैं? हाँ, मुझे पता है। वे देखने में तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन क्या तुम इन्हीं को फंड कर रहे हो? इस तरह क्लोई सफलतापूर्वक अपने भाई ऑगी की टीम में शामिल हो गई, लेकिन उसके आने से टीम का एक सदस्य जिम नाराज हो गया। आखिरकार ऑगी ही टीम का बॉस था, इसलिए उसके फैसले का विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। असल में ऑगी एक ड्रग माफिया था। बाहर से वे मछली पकड़ने वाली एक टीम थे, लेकिन छुपकर वे ड्रग्स की स्मगलिंग करते थे। वे सालों से टाइडलाइनर्स के साथ काम कर रहे थे। क्योंकि वे बहुत रहस्यमयी थे, इसलिए डील के अलावा वे किसी और को अपने इलाके में आने नहीं देते थे। अगर कोई पकड़ा जाता तो वे चेतावनी देने के लिए उसे जान से मार देते थे। यहाँ तक कि लोकल पुलिस भी इसमें दखल देने से डरती थी। इसके बाद क्लोई अपना मन बहलाने बीच पर गई। तभी एक टाइडलाइनर औरत उसके पास आई और उससे कुछ अजीब सी बातें कहने लगी। फिर क्लोई घर वापस आई और नहाने ही वाली थी कि तभी दो नकाबपोश लोग अचानक अंदर घुस आए। इसके बाद वही हुआ जो हमने शुरुआत में देखा था। फिर क्लोई एक घर के आंगन में पहुंची और सूखने के लिए डाले गए दो कपड़े पहन लिए। तभी मैट पुलिस की गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। इसके बाद मैट ने क्लोई को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गया। जब वे दोनों बात कर रहे थे, तभी शेरिफ अपनी गाड़ी से वहां आ गया। क्लोई ने एक ही नजर में शेरिफ माइक को पहचान लिया। सालों पहले माइक ने ही उसे गिरफ्तार किया था। किसी भी मुसीबत से बचने के लिए वो जल्दी से पिछले दरवाजे से खिसक गई। फिर वो भागकर वापस घर आई और ऑगी को अपने किडनैप होने की बात बताई। ऑगी ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्लोई पानी से बचकर कैसे निकली। क्लोई ने कहा कि उसे खुद भी नहीं पता, बस इतना पता है कि कुछ बहुत अजीब हुआ था। ऑगी को अपनी बहन की फिक्र हो रही थी और उसने कहा कि ये सब मायने नहीं रखता। अहम बात यह है कि तुम अब सुरक्षित हो। एंड्रयू क्राफ्ट कौन है? क्या? क्लोई की सुरक्षा के लिए ऑगी ने जाते समय उसे एक बंदूक दी और कहा कि वह अपनी सुरक्षा के लिए अपने आदमी जिम को भेजेगा। इसके बाद वो छानबीन के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ माँ रोजा जिम से पूछ रही थी कि उसने क्लोई को क्यों नहीं मारा। असल में ये सब माँ रोजा का ही प्लान था। तभी ऑगी ने जिम को फोन किया और उसे घर जाकर क्लोई की सुरक्षा करने को कहा। इससे उसे क्लोई को जान से मारने का एक अच्छा मौका मिल गया। दूसरी तरफ क्लोई ने बाथटब को पानी से भर लिया। वो आजमाना चाहती थी कि क्या वो वाकई पानी के अंदर सांस ले सकती है। फिर उसने खुद को पूरी तरह से पानी में डुबो दिया। जल्द ही ऑक्सीजन की कमी से उसका दम घुटने लगा, लेकिन तभी अचानक उसने अपनी आंखें खोली और फिर मुंह खोलकर पानी के अंदर सांस लेने लगी। घबराकर वो जोर से चीख पड़ी और ये सब बिल्कुल उसी समय
वहाँ पहुंचे जिम ने देख लिया। क्लोई की चीख सुनकर वो पूरी तरह से सन्न रह गया, क्योंकि किसी आम इंसान के लिए इस तरह गूंजने वाली आवाज निकालना मुमकिन नहीं था। क्लोई ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है और उसके हाथ में बंदूक क्यों है। जिम ने बताया कि ऑगी ने उसे सुरक्षा के लिए भेजा है। क्लोई ने कहा कि उसे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है और गुस्से में उसने जिम को घर से बाहर निकाल दिया। रात में क्लोई अपनी माँ से मिलने एक बार में गई, जहाँ उसने देखा कि उसकी माँ उसके पिता के दोस्त टॉम के साथ थी। ये देखकर वो तुरंत भड़क उठी और दोनों माँ बेटी के बीच बार में बहुत जोरदार बहस हो गई। शुक्र है कि सही समय पर ऑगी वहाँ आ गया और मामले को शांत किया। बार बंद होने के बाद तीनों एक साथ बैठे। 10 सालों में ये उनकी पहली मुलाकात थी। असल में सालों पहले उसकी माँ की पड़ोसियों से कुछ अनबन हो गई थी, तो उसने गुस्से में क्लोई को आग लगाने के लिए भड़काया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि पड़ोसियों के परिवार के चारों लोग उस आग में जलकर मर गए। इस वजह से क्लोई को 10 साल की जेल हुई थी। जेल में रहने के दौरान उसकी माँ कभी उससे मिलने नहीं आई, इसीलिए उसके मन में अपनी माँ के लिए नफरत भर गई थी। उसे लगता था कि उसकी माँ ने उसे जानबूझकर फंसाया था। उसे ये भी शक था कि इस बार किडनैप करवाने में भी उसकी माँ का ही हाथ है। क्लोई के सवालों का जवाब देते हुए उसकी माँ ने इस बात से साफ इनकार किया और कहा कि उसे इस किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं पता। उसने बताया कि वो इन 10 सालों में बहुत पछता रही थी और उसे अफसोस था कि उसने क्लोई से ऐसी बेवकूफी करवाई। फिर उसने 10 लाख का एक चेक निकाला ताकि वो क्लोई के इन सालों के दुख दर्द की भरपाई कर सके, लेकिन क्लोई ने उसे लेने से मना कर दिया और वहां से उठकर चली गई। अगले दिन रोजा ने फिर जिम से पूछा कि क्लोई अभी तक जिंदा क्यों है, लेकिन जिम ने कह दिया कि वो अब ये काम नहीं करना चाहता। रात को क्लोई बंदरगाह पर अकेली टहल रही थी। अचानक टॉम उसके पीछे आ गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, टॉम ने आगे बढ़कर उसे समुद्र में धक्का दे दिया। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन टॉम से आजाद नहीं हो पाई। जब तक कि वो पानी के अंदर आसानी से सांस नहीं लेने लगी, तब उसे एहसास हुआ कि टॉम भी ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी अमेरिकी सीरीज टाइडलैंड्स की है, जो साइरन और इंसानों के एक साथ रहने की कहानी दिखाती है। ये सीरीज सस्पेंस और फैंटेसी से भरी हुई है, जिसमें परिवार और साजिशों का गहरा खेल है। क्लोई को धीरे धीरे एहसास होता है कि वो बाकियों से अलग है और उसके आसपास का हर इंसान कोई न कोई राज छुपाए हुए है। तो अब वो इन सब में खुद को कैसे ढालेगी और किन चुनौतियों का सामना करेगी, देखेंगे अगले एपिसोड में। ठीक है, आज की कहानी यही खत्म होती है। मैं हूँ गुड ड्रामा डीप टॉक। आपसे अगली बार मिलने का इंतजार रहे।